अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चलता टीवी और मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले नजर डालते हैं अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम खबरों पर। कहते हैं कि आज जो टारगेट है वो पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल कर लीजिएगा। वही है कि खान साहब पे एक एतबार है क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करके दिया है और अब एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं क्योंकि कराची का जो हॉस्पिटल है ये लाहौर के हॉस्पिटल से ऑलमोस्ट डबल साइज है। आपका टारगेट अचीव हुआ? बिल्कुल जी, मैंने जैसे पहले बताया हमारा टारगेट हमेशा टारगेट से ज़्यादा पैसे। मेरे ख्याल से हमारी डायलिसिस की कम्युनिटी टारगेट तो क्या, टारगेट के रिकॉर्ड हर साल ब्रेक करती है। देखिए डैलस की जो कम्युनिटी है ना वो बड़ी वाइब्रेंट और गिविंग कम्युनिटी है। So we continue to support and thank you आप लोगों का भी for coming out and supporting us and covering this event as well. And there are also, I think, Shalta TV is here too. And we also like to acknowledge our guest speaker, Dr. Faisal Sultan, who I know for the last 15 years. He used to come here all the time, every year. But this time he took some time off and didn't show up. So this time I made sure that he comes to this program. He came all the way from Pakistan. He's the CEO of Shah Khanum Hospital. Please acknowledge him and with your round of applause. पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल की तामीर के लिए अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर डैलस के मशहूर इवेंट एवेन्यू डैलस पाम में एक फंड रेजिंग गाला डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव और साबिक वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खुसूसी तौर पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि शोरा आफाक जुनून बैंड के लिए अजमत ने लाइव परफॉर्मेंस से इवेंट को 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर डैलस और उसके करबो जवार में बसने वाली पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन कम्युनिटी और कारोबारी शख्सियात ने दिल खोलकर अतियात दिए और लाखों डॉलर के अतियात इकट्ठे किए गए। इसकी मजीद तफसीलात बता रहे हैं डैलस टेक्सास अमेरिका से चलता टीवी के नुमाइंदा मुनीर अहमद, जो खुद भी इस तकरीब में मौजूद थे। अमेरिका के शहर डैलस में डैलस कैन बीट कैंसर के उन्वान से शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल कराची की फंड रेजिंग इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसको डॉक्टर जलील खान, नदीम जमान, फ़ाइका बिशारत, आमना अहमद, आयशा तारिक और दीगर बहुत सारे वॉलंटियर्स ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे हम मौजूद हैं डैलस पाम के अंदर, जहाँ पे एक बहुत ही सक्सेसफुल कैंसर हॉस्पिटल का फंड रेजिंग हुआ और लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन की। हमारे साथ कुछ जहाँ पे सामीन हैं। जी, आप बताइएगा कि आज का इवेंट कैसा रहा? बेहतरीन, बहुत। तो आप क्या कहती है कि फंड रेजिंग जो हुई है वो सक्सेसफुल हुई है? इंशाल्लाह सक्सेसफुल हुई है और आगे भी बहुत सक्सेसफुल रहेगी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को? कि सपोर्ट करें भाई शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल को। आमना? Absolutely, हम लोग जो है हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। कराची का जो हॉस्पिटल है वो इंशाल्लाह डैलस की कम्युनिटी की सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगी और पहले भी हमने कराची से पहले पेशावर और लाहौर के फंड रेजर्स में भी काफ़ी किया है। सो वी कंटिन्यू सपोर्ट। It was a very successful event. It's a very great cause. Spread this cause. This really touched our hearts, and we hope that everyone around the world can contribute as much as the Dallas community has today. बताते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में वहाँ पे मुफ्त इलाज होता है कैंसर पेशेंट्स का। All throughout it was really nice, really good. इंशाल्लाह more ऐसे इवेंट्स होते जाएं और हम लोग आगे आगे पाकिस्तान को बेहतर करते जाएं इंशाल्लाह। इस मौके पर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अपने ख्यालात का इजहार यूं किया। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे हम मौजूद हैं डैलस पाम के अंदर, जहाँ पे एक फ़ंड रेजिंग इवेंट हुआ इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल, जो कि कराची में बुनियादें रखी जा चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर फैसल CEO शौकत खानम हॉस्पिटल पाकिस्तान मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले वेलकम टू डैलस। आप थोड़ा सा फ़ंड रेजिंग जो इवेंट्स हो रहे हैं अमेरिका के अंदर और नॉर्थ अमेरिकन जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ख़ासतौर पर जब ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा हो और उनको पता चल रहा है कि जो भी पैसा लग रहा है वो किसी अच्छी काज के लिए लग रहा है। और बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है पाकिस्तान में। लोगों को दूसरे ममालिक में जाना पड़ता था। कई लोग तो ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अमवात की शरह भी कैंसर रिलेटेड हुई हैं। तो आप जो आए हैं अमेरिका के अंदर, आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बतौर नेशन बहुत फ़राख दिल हैं और जहाँ उनको, जैसे आपने फरमाया, जहाँ उनको ट्रांसपेरेंसी, उनको शफाफियत नज़र आए तो वो दिल खोल कर डोनेट करते हैं। कैंसर ऐसी कॉज है जो बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि कैंसर का इलाज
जो पर पर्सन आ जाता है वो लाखों में चला जाता है, और वो इतने ज़्यादा पैसे हैं कि कोई एक आम मुतवस्ती या गरीब पाकिस्तानी जो है वो ख़ुद से अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसी सूरत हाल में एक ऐसा इदारा हो जहाँ वो जाके इलाज करवा सकें बहुत अहम है, और फिर उनके इलाज के लिए कोई और पैसे दे रहा है ताकि उनको पैसे की फ़िक्र न करनी पड़े। इसमें हमें हमेशा ये फ़िक्र रहती है कि हमारे पास कैपेसिटी और चाहिए। तो इसी सिलसिले में कराची का अस्पताल बन रहा है, इंशाल्लाह अगले साल उसका इनाग्रेशन होगा। इसी तरह पेशावर बना था इसी ख्याल से, और जब लाहौर भी बना था तो उसका जो मेन मकसद था वो यही था। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। इसके बाद शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल कराची के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म इमरान खान का अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए कैंसर अस्पताल की तामीर के लिए डोनेशन की अपील के लिए वीडियो मैसेज भी प्ले किया गया। फंड रेजिंग के लिए मुजीब काजी ने अपनी खिदमात पेश की, जिन्होंने लोगों से भरपूर तरीके से फंडिंग के लिए अपील की। इस मौके पर बात करते हुए उनका कहना था, जो है हमारे साथ मुजीब काजी जहाँ पे हैं। जी बहुत शुक्रिया मनीर साहब, सबसे पहले तो आपका और चलता टीवी का कि आपने यहाँ पे आके इस इतने इम्पोर्टेंट इवेंट को आपने कवरेज दी। देखिए ये 3rd लार्जेस्ट हॉस्पिटल बन रहा है पाकिस्तान का। कैंसर हॉस्पिटल आपको पता है ये स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, जो लाहौर से स्टार्ट हुआ, फिर सेकंड वन जो है वो पेशावर में बना, और अब ये कराची में बनने जा रहा है। ये जो हॉस्पिटल है इट इज़ ट्वाइस द साइज़ ऑफ लाहौर हॉस्पिटल, और आपको पता है शौकत खानम की जितनी भी ट्रीटमेंट है वो 75% फ्री ऑफ कास्ट है। सो अ कंट्री लाइक पाकिस्तान डिज़र्विंग लोगों के लिए इतने बड़े मैग्नीट्यूड का एक हॉस्पिटल जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है, ये दिस इज़ अनहर्ड ऑफ स्पेशली इन पाकिस्तान। सो उसी सिलसिले में आज यहाँ पे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है यहाँ पे जमा हुआ है, और उसके लिए आपने देखा होगा और आपने वीडियो भी सर्कुलेट हो रही है कि अबाउट 50% ऑफ द स्ट्रक्चर ग्रे स्ट्रक्चर उसका तैयार हो चुका है, और बाकी जितने भी उसके डिपार्टमेंट्स हैं उस पर अभी काम हो रहा है, तो उसके लिए आज फंड रेजिंग हो रही है। इवेंट के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर जलील खान ने चलता टीवी से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि हर साल की तरह इस साल भी लोगों ने इस फंड रेजिंग इवेंट को कामयाब बनाया। माशाल्लाह जी, जस्ट लाइक एवरी ईयर डैलस वालों ने कभी मायूस नहीं किया, और जो कराची का हॉस्पिटल का ग्रे स्ट्रक्चर तो खड़ा हो चुका हुआ है, अब उसके इक्विपमेंट के लिए हम पैसे जमा कर रहे थे, तो माशाल्लाह इट वर्कड वेरी वेल। वी ऑलवेज क्रॉस आवर लिमिट, ऑलवेज डू मोर देन दैट। थैंक यू सो मच। ये हमने देखा है कि ख़ास तौर पे जब बात होती है कैंसर हॉस्पिटल की और इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल की, लाहौर के अंदर जब उन्होंने पहली बुनियाद डाली उस वक्त एक वीरान जगह पे, और लोग बिलीव नहीं करते थे, लेकिन एक नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। लोग ट्रीटमेंट इतनी एक्सपेंसिव होती है कैंसर की, लोगों के लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कई लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, उस दुनिया से चले जाते हैं। और जैसा कि कहा जाता है जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और हमने देखा है कि जब कैंसर हॉस्पिटल के नाम पे कोई भी फंड रेजिंग इवेंट होता है, नॉर्थ अमेरिका में भी हो रहा है, शिकागो में भी हुआ, उसके अलावा न्यूयॉर्क, दूसरी जगहों पे, तो बहुत सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी दिल खोल कर आती है। वरना हमने फंड रेजिंग के अंदर लोग उठ जाते हैं जब फंड रेजिंग का मौका आता है, लेकिन हमने देखा कि लोग आ रहे थे फंड रेजिंग के लिए। तो आप ख़ास तौर पे डैलस में जो बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी और ख़ास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी जो जहाँ पे बसती है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? उनके लिए मैसेज ये कि जी शौकत खानम एक ब्रांड का नाम है, 3 हॉस्पिटल बन चुके हैं पाकिस्तान में। इसको सपोर्ट करना तो एक ऐसा है कि आपका पता है कि आपका पैसा सही जगह जा रहा है, क्योंकि अगर सही जगह जा ना रहा होता तो 3 हॉस्पिटल नहीं खड़े हो सकते। इसलिए उनको बिजनेस कम्युनिटी को यही रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ें, हेल्प करें। उन्होंने ये डेट दी है 2023 दिसंबर, इस हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन होनी है कराची की। तो मेरा अगर आप सब मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम भी हो जाएगा। हमने देखा है कि लाहौर में जब हॉस्पिटल बना, कराची से लोग आते थे, लेकिन इतना ज़्यादा रोड कंडीशन इतनी डेंजरस होती थी कि कई रास्ते में ही अमवात हो जाती थी उनकी। और कराची एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिंध का देखा जाए बहुत बड़ा रकबा है और बहुत पसमानदा इलाके हैं, गुर्बत की ज़िंदगी है लोगों के पास, तो वहाँ पर बहुत नीड थी एक हॉस्पिटल की। तो ये जो हॉस्पिटल बिल्ड होने जा रहा है, ये कितने एरिया को कवर करेगा? ये जी सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। एरिया मुझे अब याद नहीं, लेकिन लाहौर से भी बड़ा हॉस्पिटल है ये, क्योंकि कराची की पॉपुलेशन लाहौर से डबल है। तो उसको केटर करने के लिए, बलूचिस्तान को केटर करने के लिए ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो शौकत खानम का कराची में बन रहा है।
हमने देखा है कि शौकत खानम एक इंटरनेशनल ना सिर्फ हॉस्पिटल बल्कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनता जा रहा है और पाकिस्तान की जब रिकग्निशन की बात होती है तो शौकत खानम का नाम ज़रूर आता है, बल्कि बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर और दूसरे जितने भी मेडिकल रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज जो लोग होते हैं वो वहाँ पे जाके इंटर्नशिप भी करते हैं और प्रोग्राम्स भी करते हैं और वहाँ पे जॉब्स भी करते हैं। तो ना सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल एक ट्रीटमेंट दे रहा है बल्कि एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग के मौके रेजिडेंसीज प्रोवाइड की जा रही हैं और ट्रेनिंग के मौके प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है ख़ास तौर पे? जी, इसका नंबर 1 एम है कि पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाया जाए। तो वहाँ उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंस्टीट्यूट कायम कर दिया हुआ है। जो कई लोग जो ग्रेजुएट होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए शौकत खानम जाते हैं, वो वहाँ का डिप्लोमा लेते हैं। तो ये जो इनका जो कहते हैं कि इनकी जो जैको यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको एक्रीडेट करती है, वो इसका सारे जो प्रोसेस है उनको चेक करती है कि ये स्टैंडर्ड के काबिल हैं कि नहीं। अभी तक ये कभी फेल नहीं हुए। माशाल्लाह आप काफ़ी देर से जहाँ पे डैलस में करते आ रहे हैं ये जो फंड रेजिंग इवेंट है, तो आज का इवेंट आपका टारगेट अचीव हुआ? बिल्कुल जी, मैंने जैसे पहले बताया हमारा टारगेट हमेशा टारगेट से ज़्यादा पैसे आते हैं हमेशा। बहुत ज़बरदस्त इवेंट हुआ है, बहुत शुक्रगुजार हैं डैलस के, इंशाल्लाह कायम रखेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर नदीम जमात ने चलता टीवी से खुसूसी गुफ्तगू की। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और चलता टीवी के नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। आज शौकत खानम का एनुअल डिनर एंड गेला है, जो फंड रेजिंग डिनर एंड गेला हर साल हम यहीं पे करते हैं और मेरा तकरीबन कोई 12 साल हो गए हैं इस तंजीम के साथ। ये एक कड़ी है, एक सीरीज़ ऑफ फंड रेजर जो पूरे अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में इस वक्त हो रहे हैं। तकरीबन 38 टोटल फंड रेजर्स हैं। यहाँ पे डैलस का हमारा आज का है, वही एक टिपिकल हमारा पहले डिनर होगा, उसके बाद फंड रेजिंग होगी और उसके बाद एक अच्छा म्यूज़िक शो होगा अली अज़मत के साथ। हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो बुनियाद रखी है इमरान खान ने लाहौर के अंदर एक मेगा प्रोजेक्ट कैंसर हॉस्पिटल बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट होती है। लेकिन इमरान खान ने एक ऐसा काम कर दिखाया, एक ऐसी दुनिया के अंदर जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है और करप्शन इतनी ज़्यादा है, लेकिन उसके ऊपर कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। उस हॉस्पिटल के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। तो उसी को लेकर जहाँ पे जो आप डैलस की जो अवाम है और ख़ास तौर पे जो फॉरेनर कम्युनिटी है अमेरिका में रहने वाली, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस तरह के इवेंट्स के अंदर बढ़ चढ़ के देखें, जिस तरह आपने कहा जब कि खान साहब पे एक ट्रस्ट है, उन पर एक ट्रस्ट लेवल है, वो ऑलरेडी एक कर चुके हैं। 2 हॉस्पिटल ऑलरेडी बन चुके हैं और कराची का हॉस्पिटल दिसंबर 2023 में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये कराची के लिए स्पेशली यहाँ पे फंड रेजिंग हो रही है। हम लोगों ने यहीं बाकी जो फंड रेजिंग की थी, पेशावर की थी, उससे पहले लाहौर की थी, तो हमने देखा कि हमारे जो फंड्स थे वो सही जगह जा रहे हैं और हमारे डोनर्स ने भी यही देखा। इसीलिए जब आज से 5 साल 6 साल पहले सिर्फ $1 लाख यहाँ पे जमा होता था, अब $3.5 और $4 लाख जमा होते हैं डैलस जैसे छोटे शहर में। तो ये वही है कि खान साहब पे एक एतबार है, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करके दिया है और अब एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। क्योंकि कराची का जो हॉस्पिटल है ये लाहौर के हॉस्पिटल से ऑलमोस्ट डबल साइज़ है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से एक रिकॉर्ड टाइम में ये कंप्लीट भी हो रहा है। और जिस तरीके से फंड रेजिंग हो रही है, मुझे कोई वो नहीं है कि शक इसमें नहीं है कि ये बिल्कुल अपने टाइम पे लॉन्च होगा दिसंबर 2023 में, और उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। ख़ासतौर पे कराची में जो हॉस्पिटल है वो बहुत सारे लोगों को सर्व करेगा, ख़ासतौर पे सिंध और दूसरा एरिया जो नेगलेक्टेड था बहुत काफ़ी अरसे से, उनको ट्रीटमेंट के लिए अगर लाहौर या दूसरे एरिया में जाना पड़ता था तो उतनी देर तक बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हो जाती थी, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी। और जैसा कि कहा जाता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचाई। तो इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा उसके लिए डोनेशंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप और कंटिन्यूसली डोनेशन की ज़रूरत होगी। जी बिल्कुल। जो हमारा जो एनुअल इसीलिए होता है कि आपने देखा कि हॉस्पिटल तो सिर्फ 2 बने थे, लेकिन हमारा हर साल फंड रेजर इसलिए होता था कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 75% तक के जो पेशेंट्स होते हैं वो नॉन पेइंग पेशेंट्स होते हैं,
तो उनका खर्चा जो है वो तभी होगा कि हम कंटिन्यूसली फंड रेजिंग करते रहें उनकी एक्सपेंसेस के लिए। तो क्योंकि अगर अगले साल कराची का हॉस्पिटल बन जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम फंड रेजिंग बंद कर देंगे, बल्कि उससे ज़्यादा करते रहेंगे, क्योंकि कराची का जो हॉस्पिटल है वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होंगे, तो ये जारी रहेगा। हमने देखा है कि जब कभी किसी को कैंसर की वजह से प्रॉब्लम होती है, जब वो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, बहुत सारी पाकिस्तानी अवाम इंडिया जाती है, वहाँ के हॉस्पिटल थोड़े से पाकिस्तान से मॉडर्न हैं। तो क्या ये जो इनिशिएटिव इमरान खान और PTI और दूसरे लोग ले रहे हैं, जगह जगह हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो पाकिस्तान की अवाम को छुटकारा मिल जाएगा? देखें, ये तो पाकिस्तान की अवाम पे डिपेंड करता है और वहाँ का जो सियासी माहौल है उस पर डिपेंड करता है। हमारी दुआएं खान साहब के साथ और हमारी एफर्ट्स हैं, और उनकी जो भी अभी तक उन्होंने जो भी टास्क लिए हैं उनको कंप्लीट किया है, और हमारी दुआएं उनके साथ है कि इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो और आगे उनको कामयाबी हो। हमने देखा है इस फंड रेजिंग इवेंट के बाहर कुछ बसेस भी खड़ी हैं, तो क्या काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी क्योंकि डैलस एक हब है और जो छोटे साथ के शहर हैं वहाँ से फैमिलीज आती हैं और वो मिल के आती हैं, तो इसलिए आपने बसें देखी। अमूमन देखा गया है कि फ़ंड रेजिंग में इतने ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होती, लेकिन जब बात हो कैंसर हॉस्पिटल की, इससे पहले शिकागो में हुआ, उससे पहले न्यूयॉर्क में हुआ, हमने फुल पार्टिसिपेशन देखी, इवन कि आपको कुर्सियाँ ज़्यादा लगानी पड़ी। बिल्कुल, आप इस बात के गवाह हैं कि ये जो आखिरी की टेबलें हैं ये बिल्कुल अभी आपके आने के बाद लगी हैं, क्योंकि डिमांड इतनी है, दोस्त आना चाहते हैं, और हम अगर उनको कहें कि भाई अब सीटें चली गई हैं तो वो फिर नाराज़ होते हैं कि नहीं, हम अपना हिस्सा डालना चाह रहे हैं, हम एक सदका जारिया में एक अपना हिस्सा डालना चाह रहे हैं, तो उसको फिर हमें रोका नहीं जा सकता। तो हमारे पास जो भी जगह होती है हम वहाँ पे टेबलें, हमने देखा कुछ बाहर भी सीटें लगी हुई हैं, ऊपर भी लगी हुई हैं, और रिसेप्शन के एरिया में भी लगी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है और अभी भी लोग आ रहे हैं। प्लानिंग से ज़्यादा है? प्लानिंग से बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डैलस की मशहूर कारोबारी शख्सियत नदीम अख्तर ने कहा कि वो कई सालों से मतवातर इस इवेंट में आ रहे हैं और सब पाकिस्तानियों को मिलकर पाकिस्तान में दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सामने आना चाहिए। माशाल्लाह ये शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है जो कि लोगों का इतना ज़्यादा ट्रस्ट है, और कहना भी नहीं पड़ता लोगों को कि ज़रूर आएँ। लोग पूछ रहे होते हैं कि हम इस इवेंट पे आना चाह रहे हैं, और अनकंडीशनल इसकी हेल्प कर रहे हैं लोग, और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए कि आपकी छोटी सी कंट्रीब्यूशन से भी कितने लोगों की जान जो है वो बच सकती है। तो छोटी से छोटी चैरिटी उसको भी छोटा ना समझें और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। हमने देखा कि आप हर इवेंट के अंदर जो भी इंसानियत के लिए हो और ख़ास तौर पे किसी गुड काज के लिए हो, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, और फंड रेजिंग में अमूमन लोग काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करते हैं, लेकिन जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जिनको पता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी दुनिया की जान बचाई, वो आते हैं, लबैक कहते हैं और उसको कामयाब बनाते हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि आप आए हैं। एग्जैक्टली, ये इतनी ज़बरदस्त काज है कि ट्रस्ट की वजह से लोगों का यकीन इतना ज़्यादा है इसके ऊपर। पहले लाहौर में खोला और उसके बाद पेशावर में, और अब माशाल्लाह कराची में बहुत बड़ा शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। और ये इतना एक्सपेंसिव इलाज है जो कि फ्रिक्शन ऑफ कास्ट के ऊपर और सम टाइम नो कास्ट के ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसी दुनिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है। तो आप क्या कहते हैं कि आज जो टारगेट है वो पूरा कर लिया जाएगा? बिल्कुल कर लीजिएगा। हमेशा पिछले 15 साल से जितना टारगेट रखते हैं तो उससे 15-20% ज़्यादा ही हो जाता है। इतनी इसमें बरकत होती है और इतनी लोगों की एक्साइटमेंट होती है देने के लिए। फंड रेजिंग इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इन अल्फाजों में किया। खानम के ये फंड रेजिंग, इसमें काफ़ी लोग हैं, और जो देसी कम्युनिटी है अमेरिका में, स्पेशली डैलस, वी ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट ऑल द प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। हमारी पूरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में जो भी गरीब तबका है, जो नीडी लोग हैं, उनकी हर तरह से मदद की जाए। सजाद फैक्टो मौजूद हैं जहाँ पे डैलस पाम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू मुनीर भाई आपके आने का, आपकी कवरेज का। ये इवेंट है शौकत खानम का हॉस्पिटल का, फंड रेजिंग है, हर साल हम लोग करते हैं, और मैं इस डैलस चैप्टर के साथ पिछले 11 साल से हूँ। और माशाल्लाह हमेशा लोगों ने बढ़ चढ़ कर डैलस को लोगों ने साथ दिया है और सारी डोनेशंस दिए। इस साल हमारा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह वी आर होपिंग के साथ बैड मिर्ज़ा मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, जितनी भी आपने सीटें लगाई थी उससे ज़्यादा लगानी पड़ी हैं। आज के इवेंट को आप कैसे देखते हैं कि आपका टारगेट अचीव हुआ?
मेरे ख्याल से हमारी डैलस की कम्युनिटी टारगेट के रिकॉर्ड हर साल ब्रेक करती है। अभी हमने फाइनल नंबर नहीं निकाला है, लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव कि हमारा टारगेट हमारा $1 भी है, टारगेट हमारा 1 मिलियन भी है, टारगेट हमारा 10 मिलियन भी है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी कम्युनिटी ने आज दिल खोल के और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और टारगेट अचीव किया होगा। खास तौर पे कैंसर की ट्रीटमेंट जितनी भी पैसे दिए जाएं कम है, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होती है। तो आप बिल्कुल जनाब, ये तो सदका जारी है और हमें इस पर पूरा बिलीव है। हमारी नेशन का, हमारे रिलीजन का इस पर बहुत शानदार बिलीव है। तो ये सदका जारिया के तौर पे दिए जाते हैं पैसे, और इसमें तो हर किसी को बढ़ चढ़ के वैसे ही हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इसका मकसद देखें ना क्या है। मकसद इतना शानदार है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उनकी जान बचाई जा रही है इस कैंसर जैसे मर्ज से। हमने देखा है मोस्टली फंड रेजिंग के वक्त लोग उठ के चले जाते हैं, लेकिन जहाँ पे लोग आना शुरू हो गए और फंड रेजिंग के अंदर भरपूर हिस्सा लिया, जो कि इस बात का सबूत है कि जो भी पैसा जा रहा है वो सही मकसद के लिए लग रहा है और ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर। ओह बिल्कुल 100%। देखें, मैं ये 11 साल से फंड रेजिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे ये फंड रेजिंग 15 साल से हो रही है। तो लोग ऐसे ही नहीं आएंगे जब तक उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो नहीं आते। आपने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अभी म्यूजिक का प्रोग्राम है, म्यूजिक का प्रोग्राम और म्यूजिक देखें, अली अजमत है नंबर 1 रॉक स्टार ऑफ पाकिस्तान, सो थैंक्स टू हिम एज वेल। तो इस सूरत में मैं समझता हूँ कि ये जो हमने सीरीज़ ऑफ फंड रेजर्स की हैं आज डैलस में हो रहा है, तो ये बहुत अहम हैं और ये हमारी कम्युनिटी को पाकिस्तान से ना सिर्फ कनेक्ट करते हैं, बल्कि उनको एक मौका देते हैं कि वो अपनी ही कम्युनिटी की डेवलपमेंट में हिस्सा डाल सकें, अपने जो पेरेंट कंट्री है उधर। जी, हमने देखा है कि कराची के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कराची और सिंध का एरिया बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गुर्बत, सिंध के कई ऐसे एरियाज़ हैं जिनके लिए ट्रैवलिंग करना और लाहौर तक आना उतनी देर तक तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती थी, रास्ते में डेथ भी हो जाती थी। जो उस एक जगह पे हॉस्पिटल बनना वहाँ के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। तो आप जो मुखैर हज़रात हैं, ख़ास तौर पे फॉरेनर कम्यूनिटी है, जो पाकिस्तानी फॉरेनर कम्यूनिटी, आपने देखा भी है कि वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो उनका शुक्रिया जी, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को मुमकिन बना रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान में जो दूर अफ्ताद हैं और वहाँ से पहुँचना लाहौर या पेशावर जो है इतना आसान नहीं। तो उस सूरत में कराची में एक अस्पताल का मौजूद होना जहाँ ये सर्विस उनको मिले, कैंसर का इलाज मुनासिब हो सके, एक बहुत अहम स्टेप है। और फिर जो हमारी कम्युनिटी है वो, मैंने जैसे अर्ज़ किया, बड़ी फ़राख दिल है। वो हर कॉज पे पैसे देते हैं, कभी फ्लड्स आ जाएं, कोई और जिसे कहते हैं कॉज सामने आ जाए, उसके लिए वो निकल के बढ़ चढ़ के पैसे देते हैं और सपोर्ट देते हैं। तो इस तरह यहाँ भी दे रहे हैं और मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप तमाम अच्छी कॉजेज़ को बशमूल शौकत खानम के बढ़ चढ़ के डोनेट करें, पैसे दें, और जो हमारी अगली जनरेशन है, जो नई पौध है, उनको भी इंस्पायर करें इसमें। और मुझे खुशी होती है ये नौजवान जो अगले जनरेशन के बच्चे हैं, इनको देख के इन फंक्शंस के ऊपर किस तरह वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे थे। डिनर और फंड रेजिंग के बाद हाज़रीन के लिए एक मौसीकी का प्रोग्राम भी तरतीब दिया गया, जिसमें जनून बैंड के अली अजमत ने अपने फ़न का मुजाहिरा पेश किया और लोग काफ़ी देर तक इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर इस यादगारी इवेंट को रात गए तक एंजॉय करते रहे। कैमरामैन टीम के साथ मुनीर अहमद, चलता टीवी, डैलस, टेक्सास, अमेरिका।